आईसीसी ने वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी कर दिया है। वर्ल्ड कप का आगाज 5 अक्टूबर इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के मैचेस से होगा। पाकिस्तान का पहला मैच 6 अक्टूबर को क्वालिफाइड टीम के खिलाफ होगा। पाकिस्तान और भारत 15 अक्टूबर को अभी तक अहमदाबाद के मकाम पर टकराएंगे। आईसीसी ने वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी कर दिया है। इंतजार किया जा रहा था इस शेड्यूल का, और इस शेड्यूल के मुताबिक वर्ल्ड कप का आगाज होगा 5 अक्टूबर को। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का होगा पहला मैच, जबकि पाकिस्तान अपना पहला मैच 6 अक्टूबर को क्वालिफाइड टीम के खिलाफ खेलेगा। पाकिस्तान और भारत का बड़ा टाकरा 15 अक्टूबर को अहमदाबाद के मैदान में होगा। ये शेड्यूल जारी किया गया अब तक का मुताबिक। आईसीसी ने वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी किया, जिसके मुताबिक इसका आगाज 5 अक्टूबर को होगा। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा पहला मैच, जबकि पाकिस्तान अपना पहला मैच क्वालिफाइड टीम के खिलाफ 6 अक्टूबर को खेलेगा। पाकिस्तान और भारत का बड़ा टाकरा 15 अक्टूबर को अहमदाबाद के मैदान में होगा। आईसीसी की जानिब से वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी कर दिया गया है, जिसमें कहा जा रहा था कि ताख़ीर हो रही है, अब ये शेड्यूल जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक पहला मैच वर्ल्ड कप का 5 अक्टूबर को होगा, जिसमें इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी, जबकि पाकिस्तान अपना पहला मैच 6 अक्टूबर को खेलेगा एक क्वालिफाइड टीम के खिलाफ। और उसके बाद बताया जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान का भी बड़ा टाकरा होगा 15 अक्टूबर को अहमदाबाद के मैदान में। आईसीसी की जानिब से वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। वर्ल्ड कप क्रिकेट का मुताबिक पहला मैच 5 अक्टूबर को होगा। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी, और उसके बाद पाकिस्तान अपना पहला मैच 6 अक्टूबर को खेलेगा क्वालिफाइड टीम के खिलाफ। और इसके बाद सबसे बड़े टाकरे का इंतज़ार पाकिस्तान और भारत के शायकीन क्रिकेट को, जो अहमदाबाद के मैदान में होगा। और बताया जा रहा है कि 15 अक्टूबर को ये बड़ा टाकरा होगा। एजाज वसीम बाखरी हमें मजीद बताएंगे। जी एजाज। जी, आईसीसी ने भारत में होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है, और आज से 100 डेज काउंटडाउन भी स्टार्ट हो गया है। वर्ल्ड कप जो कि भारत की मेजबानी में हो रहा है, और पाकिस्तान और भारत का रवैती जो टाकरा है, उसकी मेजबानी भारतीय सूबे गुजरात के शहर अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम को दी गई है, जहां पर 1,30,000 क्रिकेट शायकीन ये मैच। लीग सिस्टम के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपने पहले राउंड में 9 मैचेस 5 भारत के मुख्तलिफ शहरों में खेलेगी। वर्ल्ड कप का आगाज 5 अक्टूबर को होगा। पाकिस्तानी टीम अगले रोज 6 अक्टूबर को पहला जो है मैच वो एक क्वालिफाइंग टीम से खेलेगी हैदराबाद दक्कन में, और पाकिस्तान का दूसरा मैच भी हैदराबाद दक्कन में 12 अक्टूबर को क्वालिफाइंग टीम से होगा। पाकिस्तानी टीम तीसरा मैच 15 अक्टूबर को रवैती हरीफ भारत के खिलाफ अहमदाबाद में खेलेगी, जबकि पाकिस्तानी टीम अपना अगला जो चौथा मैच है वो 20 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेंगलोर में खेलेगी, और 23 अक्टूबर को पाकिस्तान क्रिकेट टीम चेन्नई में अफगानिस्तान के खिलाफ मद्दे मुकाबिल होगी। उसके बाद पाकिस्तान न्यूजीलैंड और जो बाकी साउथ अफ्रीका है उनके साथ आके चेन्नई और कोलकाता में मैचेस खेलेगी। वर्ल्ड कप का जो फाइनल है ये 19 अक्टूबर को होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से 1-2 वेन्यू तब्दील करने की दरखास्त की गई थी, जिसको आईसीसी ने मुस्तरद कर दिया है, और अब ये हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला करना है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंडिया जाकर वर्ल्ड कप खेलेगी। और दूसरा सबसे अहम चीज जो कि भारतीय सूबा गुजरात है, जो कि एंटी मुस्लिम स्टेट समझा जाता है, वहां पर मुस्लिम कुछ फसादात हुए थे, और वहां पे पाकिस्तान का भारत जैसी टीम के साथ मैच रख देना, जहां पर पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं मिलेगी और वहां पे माहौल थोड़ा टेंस हो सकता है, तो हुकूमत पाकिस्तान ने अब ये भी फैसला करना है कि क्या अहमदाबाद गुजरात के अंदर पाकिस्तान भारत के खिलाफ वर्ल्ड कप का मैच खेलेगा या शहर तब्दील किया जाएगा। ठीक है, लेकिन कितना मार्जिन होता है एजाज, क्योंकि आईसीसी की जानिब से यकीनी तौर पर ये सारा शेड्यूल बनाया गया है और मेजबानी करे भारत, तो चॉइस भारत की है। इस पर पाकिस्तान के पास कितना मार्जिन है कि वो अपनी चॉइस बता सकता है या उस पर अमल दरामद हो सकता है? देखिए, दुनिया के अंदर अब तक जितने भी क्रिकेट वर्ल्ड कप हुए हैं, 1 साल पहले उनके स्केड्यूल का ऐलान होता है। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मजहमत की वजह से सिर्फ 3 महीने पहले इस वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान हो रहा है। ताखीर की बड़ी वजह भी ये पाकिस्तान को राजी करना था। जहां तक मार्जिन की बात है, पिछला जो वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ 2016 का, शाहिद आफरीदी की कप्तानी में पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो था वो भारतीय रियासत हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला स्टेडियम के अंदर रखा गया था। तो वहां सिक्योरिटी वजूहात पर पाकिस्तान ने एतराज कर दिया था, और 15 दिन पहले मैच से 15 या 20 दिन पहले उस मैच को धर्मशाला से कलकत्ता शिफ्ट कर दिया गया था। तो ये पाकिस्तान क्योंकि सिक्योरिटी की बुनियाद के ऊपर आईसीसी भी मार्जिन देता है
कि आप सिक्योरिटी की बुनियाद के ऊपर अपने वेन्यू तब्दील करवा सकते हैं। और पाकिस्तान की हुकूमत ने पहले ये फैसला करना है कि टीम वर्ल्ड कप पे इंडिया जाएगी या नहीं, उसके बाद फिर शहरों के ऊपर पाकिस्तान एतराज कर सकता है। ठीक है, और कितनी देर पहले ये सारी कंफर्मेशन पाकिस्तान को देनी होगी, और अगर उनकी कोई रिजर्वेशंस हैं अहमदाबाद के हवाले से या किसी भी वेन्यू के हवाले से, तो वो आईसीसी को देनी होगी ताकि अप्रूवल आए और उसके बाद वेन्यू जो है वो कंफर्म हो जाए? जी, मैं आपको इसकी लेटेस्ट अपडेट दे दूं कि 17 जून को आईसीसी ने ये जो आज ऑफिशियल सरकारी शेड्यूल ऐलान किया है, ये 17 जून को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये मौसूल हुआ था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसी वक्त वजारत खारजा और वफाकी हुकूमत को भेज दिया था, और अभी तक हुकूमत पाकिस्तान और वजारत खारजा की तरफ से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यस या नो का कोई साइन नहीं मिला है। तो पीसीबी के पास क्योंकि 19 जून की डेडलाइन थी आईसीसी को बताने की, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी को बता चुका है कि हमने हुकूमत को तमाम जो शेड्यूल है वो शेयर कर दिया है। तो हुकूमत पाकिस्तान ने अब बताना है, उसके बाद फिर पीसीबी आईसीसी को रिप्लाई करेगा। ठीक है, और पाकिस्तान के पास क्या मुतबादिल ऑप्शंस हो सकते हैं? अगर हम अहमदाबाद के मैच की बात करते हैं कि एक बड़ा टाकरा है, उसे स्किप करना है, तो क्या बड़े शहरों में, मुंबई जैसे शहरों में ये मैच शेड्यूल किया जा सकता है? भारत की जानिब से कोई इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आपको लगता है कि दिखाई जाएगी? देखिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो तमाम मैचेस हैं वो भारत की साउथ की रियासतों के अंदर रखे गए हैं। वो चेन्नई के अंदर रखे गए हैं, हैदराबाद दक्कन के अंदर, कलकत्ता के अंदर, बेंगलोर के अंदर और अहमदाबाद के अंदर। मुंबई, नई दिल्ली या इसके अलावा लखनऊ और भारतीय पंजाब के अंदर मोहाली, यहाँ पर कोई पाकिस्तान का मैच नहीं रखा गया है। और मुंबई में पाकिस्तान क्योंकि कभी खेला ही नहीं है, और आईसीसी ने साथ ये भी कहा है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया दोनों वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में आमने सामने आती हैं तो सेमीफाइनल कलकत्ता में होगा। अगर इंडिया सेमीफाइनल खेलने के लिए आता है तो फिर इंडिया मुंबई में खेलेगा। तो पाकिस्तान का कोई मैच मुंबई में नहीं होगा, क्योंकि 1999 में जब वसीम अकरम की कप्तानी में पाकिस्तान ने इंडिया का दौरा किया था तो उस वक्त बाल ठाकरे और शिव सेना ने मुंबई की विकेट खोद दी थी, पिच को उखाड़ दिया था। इस वजह से पाकिस्तान दोबारा कभी भी मुंबई में खेलने नहीं गया है। तो अब पाकिस्तान के जो मैचेस हैं, ये अगर अहमदाबाद के अंदर गुजरात स्टेट की वजह से, जहां पर मोदी वजीर आला था तो वह मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था, अगर ये जवाब बनाकर पाकिस्तान इनकार करता है तो कलकत्ता एक ऐसा शहर है, क्योंकि वहां पर बीसीसीआई और आईसीसी भी चाहेंगे कि ऐसे शहर में मैच कराया जाए जहां पर ज्यादा क्राउड कैपेसिटी हो। तो कलकत्ता के अंदर भी 1 लाख के करीब क्राउड कैपेसिटी है, तो ये मैच मूव हो सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है पाकिस्तान हुकूमत क्या फैसला करती है अपनी टीम के लिए। ठीक है, क्राउड कैपेसिटी के अलावा सबसे बड़ा जो रिस्क है वो सिक्योरिटी रिस्क है, जिस तरह से हम पहले भी इस पर गुफ्तगू कर रहे थे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान अपने प्लेयर्स के लिए, अपनी टीम के लिए इस तरह के स्टेप ले। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान जो एफर्ट्स कर रहा है उसके कोई खातिर खा रिस्पॉन्ड आएगा, उसको अंडरस्टैंड किया जाएगा, उसको चेंज किया जाएगा? देखें, जब नजम सेठी अभी 1 हफ्ता पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन थे, तो उन्होंने जो लाहौर में आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उनसे बार बार ये पूछा गया था कि पाकिस्तान का क्या स्टांस होगा, क्योंकि वर्ल्ड कप से ठीक 1 माह पहले 31 अगस्त को लाहौर के अंदर एशिया कप शुरू हो रहा है, और उसके 4 मैचेस के बाद जिस टूर्नामेंट का मेजबान पाकिस्तान है उसको पाकिस्तान शेयर कर रहा है श्रीलंका के साथ, और पाकिस्तान का 70% टूर्नामेंट सिर्फ इंडिया के ना आने से, लाहौर में आगे ना खेलने से वो श्रीलंका टूर्नामेंट चला गया है। तो अब ज़का अशरफ ने, क्योंकि आज अपने ओहदे का चार्ज लेना था, लेकिन हाई कोर्ट में उनके खिलाफ हुक्म में इम्तनाज जारी हो गया है, तो अब जब ज़का अशरफ ईद के बाद चार्ज लेंगे तब ये देखते हैं कि पाकिस्तान क्या एशिया कप वाला बदला लेता है या नहीं लेता, या पाकिस्तान आईसीसी। ठीक है, तो ईद के बाद ये सूरत हाल एजाज कह रहे हैं कि मजीद वाज़े होगी कि आगे पाकिस्तान को कौन सा स्टेप लेना है। बहुत शुक्रिया एजाज वसीम बाकरी, हमें सारी सूरत हाल से आगाह करे थे। आईसीसी की जानिब से वर्ल्ड कप तू की जाने यार अमीरा, रोटी बंदा खा जाती है। यूनान में कश्ती उलटने का अलमनाक हादसा, उदास आंखें, चेहरों पर मायूसी, दिलों में अब भी प्यारों के बच जाने की आस। मेरी दरखास्त है वजीर आजम अगे, जल्दी तो जल्दी मेरे बच्चे की तलाश की जाए। गम की इस घड़ी में बोल रहा अपनों के साथ, सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। और यूनान में मुहाजिरीन के जहाज को हादसे के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। 68% अवाम ने कश्ती हादसे की पल पल की खबर से जुड़े रहने के लिए देखा सिर्फ बोल न्यूज, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।